Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है 8 former Navy officers get death penalty in Qatar. Second, Manipur needs a platform for Samvad. Third, is India ready to host Olympic Games? Fourth, Supreme Court allows surrogacy, strikes down rule banning use of donor gametes. And last news for today, India's green hydrogen move may worsen pollution if steps आर नॉट इन प्लेस सेज स्टडी. ठीक है, तो सारे जो न्यूज़ है उनको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, पहला जो न्यूज़ है दैट इज 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स गेट डेथ पेनल्टी इन कतर. ठीक है, तो आज जो है ये न्यूज़ आया है अगस्त 2022 में. ये जो 8 नेवी ऑफिसर्स है उन लोगों को जो है अरेस्ट किया गया था. कौन सी जुर्म के लिए? द क्राइम ऑफ एस्पियोनेज. ठीक है, एस्पियोनेज. ठीक है, एस्पियोनेज इज नथिंग बट जासूसी. ठीक है, जासूसी के क्राइम पे जो है उन लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया था अगस्त 2022 में. और मार्च 2023 में जो है उन लोगों का ट्रायल बिगिन हुआ. ट्रायल बहुत हश या फिर बहुत ही साइलेंटली जो है ट्रायल बिगिन किया गया और अक्टूबर को जो है उन लोगों को डेथ पेनल्टी जो है अवार्ड किया गया. ठीक है, डेथ पेनल्टी जो है अक्टूबर में जो है उन लोगों को अवार्ड किया गया. तो नाउ इंडिया इज डीपली शॉक्ड बाय कतर्स स्टैंड्स. ठीक है, वो जो है बहुत सारे जो है वेज जो है उन लोगों को यूज़ करना चाहेंगे. ठीक है, लीगली अपील करना चाहेंगे या फिर डिप्लोमेटिकली जो है इशू को रिजॉल्व करना चाहेंगे. और उसके बाद पॉलिटिकल इंटरवेंशन बाय प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अगर पॉलिटिकली इस मैटर में अगर वो इंटरवीन होंगे तो वो किया जा सकता है, या फिर एक इंटरनेशनल कैंपेन जो है उसको चलाया जा सकता है. तो ये सारे जो है उनके पास जो है वेज एंड मीन्स है जिसके थ्रू जो है वो इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो है 8 जो है नेवल ऑफिसर्स, आई हैव रिटन द नेम्स हियर. कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल एंड सेलर रागेश. ये जो 8 लोग हैं उन लोगों को कतरी जो है अथॉरिटीज़ ने जो है उन लोगों को डिटेन किया था. ठीक है, उनको जो है अरेस्ट किया गया था. ठीक है, और इंडियन नेशनल ये जो है ये सारे जो लोग हैं ये लोग एम्प्लॉयड कहाँ पे थे? दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज. ठीक है, दोहा में जो ये कंसल्टेंसी है वहाँ पे ये लोग डिप्लॉयड थे और उन लोगों के अगेंस्ट ये जो एलिजिडली अक्यूज किया गया था फॉर ब्रीचिंग सेंसिटिव सीक्रेट्स. ठीक है, कतर का जो है सेंसिटिव सीक्रेट्स जो है उनको ब्रीच करने के ऊपर जो है इन लोगों पर ये संगीन आरोप जो है लगाए गए थे. ठीक है, बाय द स्टेट ऑफ कतर. ठीक है, अब ये इश्यूज जो है कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज जब आते हैं तो वो जो है बोथ द कंट्रीज, दोनों जो कंट्रीज है उन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है. ठीक है, क्योंकि कतर आपको मालूम है गल्फ की कंट्रीज है. गल्फ की कंट्रीज के ऊपर जो है हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है. और जो गल्फ की कॉपरेशन काउंसिल है वो लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा यूनाइटेड रहते हैं और उनका जो है कार्टेलाइजेशन ये हमें पता है. ठीक है, तो इसीलिए कतर के साथ ऐसा इश्यूज होना, कतर में बीइंग बहुत सारे लेबर्स, इंडियन इमिग्रेंट्स वहाँ पे रहते हैं. ठीक है, इंडियन इमिग्रेंट्स जो है बहुत सारे वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं. ठीक है, कतर एंड इंडिया हैज़ अ पास्ट. ठीक है, काफ़ी पुराने रिश्ते हैं कतर के साथ हमारे. तो अगर ऐसा इशूज़ जो हो जाता है जिसमें हमारे जो है नेवल ऑफिसर्स के ऊपर जो है ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और 8 नेवल ऑफिसर्स जो है उन लोगों को डेथ पेनल्टी अगर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं दिस इज अ वेरी कंसर्निंग इशू फॉर इंडिया. ठीक है, क्योंकि हमारे जो है हमें उनके साथ टाइज भी मेंटेन करना है बट ऑन द अदर हैंड वी हैव टू ब्रिंग देम आउट. ठीक है, वी हैव टू ब्रिंग ऑल आर 8 कमांडर्स. ठीक है, फ्रॉम कतर. तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड इशू है. हमें जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज ऑल्सो टेकिंग द स्टांस. उन लोगों के पास जितने भी वेज एंड मीन्स है उनके थ्रू जो है वो पटिशन के ऊपर पटिशन करेंगे, एक्टिव होंगे. तो ये हमारे जो है गल्फ के साथ ही कहीं ना कहीं थोड़ा जो है देयर कुड बी चांसेस कि जो है रिलेशंस जो है कतर के साथ या बाकी गल्फ कंट्रीज के साथ उन लोग के साथ जो है थोड़ा रिश्ता जो है वो थोड़ा सार होने का चांसेस है. बट इफ नेसेसरी स्टेप्स टेकन, अगर हम जो है सही स्टेप्स लेंगे तो जो है ये इशू को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, डिप्लोमेटिकली दिस इशूज कुड ऑल्सो बी रिजॉल्व. ठीक है, So we would move on to the next news. The next news is Manipur needs platform for Samvad. ठीक है, तो मणिपुर इशू को अब ऑलमोस्ट 5 months हो गए. ठीक है, 5 महीने हो गए. ठीक है,
5 महीने हो गए हैं इस इशू को लेकर, बट अभी तक भी जो है वहाँ पे वायलेंस हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। एवरी डे व्हेनेवर यू विल रीड द न्यूज़पेपर यू विल एबल टू सी कि कहीं ना कहीं जो है मणिपुर का न्यूज़ हम लोगों को बार बार देखने को मिलता है, बिकॉज द इशू इज नॉट फुल्ली रिजॉल्व। एंड हाउ कुड बी द इशू रिजॉल्व बाय टॉकिंग, ठीक है। अगर हम जो संवाद करेंगे, अगर हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे, देन द इशू कुड बी रिजॉल्व एंड नॉट बाय वायलेंस, ठीक है। कोई भी हमारा वायलेंस स्टैंड अगर हम लोग लेंगे, देन द इशू कुड नॉट बी रिजॉल्व, बिकॉज वायलेंस कुड नेवर बी एन आंसर, ठीक है। द प्राइम एग्जाम्पल यू कैन सी इज इन वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। वायलेंस के थ्रू जो है वो जीत हुई, बट अगेन वर्ल्ड वॉर 2 जो है इज हैड अकर्ड, ठीक है। तो इसीलिए वायलेंस का आंसर जो है कभी भी वायलेंस के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो हमें जो है क्या करने की जरूरत है, संवाद इज टॉकिंग, ठीक है। तो ये इश्यूज जो है इनहेरेंटली जो है इश्यूज जो है मिसट्रस्ट के ऊपर हुआ है, ठीक है, मिसट्रस्ट के ऊपर, ठीक है। मिसट्रस्ट की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो है एस्केलेट कर जाते हैं। इसमें काफ़ी सारा न्यूज़ जो है फेक न्यूज़ का भी इसमें कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि फेक न्यूज़ जो है काफ़ी जल्दी सर्कुलेट होता है। जो ओरिजिनल न्यूज़ है, जो ओरिजिनल न्यूज़ है, ठीक है, द न्यूज़ विच नीड्स टू बी सर्कुलेटेड, वो न्यूज़ नहीं सर्कुलेट होता है, बट फेक न्यूज़ जो है वो जल्दी से सर्कुलेट हो जाता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है मिसट्रस्ट पैदा हुआ, ठीक है। इफ़ वी कैन रिकॉल व्हाई द इशू हैड टेकन प्लेस इन द फर्स्ट प्लेस वाज ड्यू टू कि ये जो है मैतीज एंड कुकीज़, ठीक है, मैतीज एंड कुकीज़ के बीच में जो है यहाँ पे जो है इश्यूज है, ठीक है। मैतीज को चाहिए था, उन्हें भी एक SC/ST का स्टेटस चाहिए था, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए था, तो इसी की वजह से जो है कुकीज़ लोगों ने यहाँ पे जो है वायलेंस क्रिएट किया, एंड मैतीज ने भी। तो इक्वली बोथ पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इस इशू के लिए जो है बोथ पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल। फिर से आपको याद दिला दें, ये अगर माउंटेन और वैलीज है तो ये माउंटेन एरियाज में, माउंटेनस एरियाज में जो है कुकीज़ रहते हैं, और ये वैली के एरिया में जो है यहाँ पे जो है जो मैतीज है वो रहते हैं। प्रीडोमिनेंटली जो है उन लोगों का लोकेशन इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर आप देखिए, अगर ये ऐसे ही वायलेंस चलता रहा तो ये इंटरनेशनल सेफ्टी के लिए भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इफ़ यू आस्क मी व्हाई, बिकॉज हमारे जो है म्यांमार में भी जो है काफ़ी ज़्यादा कुकी का पॉपुलेशन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या, अगर आप लोकेशन देखेंगे, इंडिया का लोकेशन जो देखेंगे, वहाँ पे जो है म्यांमार का लोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स जो है वो म्यांमार के थ्रू होके मणिपुर आते हैं, ठीक है। मणिपुर आते हैं और यहाँ पे जो है इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है, इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो दूसरे देश से आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे म्यांमार अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पे जो है चाइनीज इन्फ्लुएंस भी जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। तो जब तक इस एरिया में, मतलब जो है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो मणिपुर का एरिया है, जब तक उस एरिया में जो है हम लोग शांति या पीस एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो ये इंसर्जेंसी का जो है इशू भी हम जो है काफ़ी हद तक रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है इसके साथ, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट का इशू नहीं है या फिर ये कंट्री का इशू नहीं है, बट यहाँ पे इंटरनेशनल नेक्सस भी हो सकता है। तो इसी वजह से हमें जो ऐसे स्टैंसेस लेने हैं जिससे जो है ये इशू जो है जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट, बहुत बार ये देखा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत सारे ट्राइब्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्राइब्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन विद डिफरेंट हेरिटेज यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट टेक्स दो स्टांस जहाँ पे जो है वो एक यूनिफाइड अप्रोच लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है यूनिफाइड अप्रोच लेने की वो कोशिश करते हैं, बट ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है, बिकॉज इन असम देयर इज अ लॉट ऑफ ट्राइब्स, इन अरुणाचल प्रदेश देयर आर वेराइटीज ऑफ ट्राइब्स, ठीक है, इन मेघालय, मिजोरम, यू नेम द स्टेट, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें यूनिफाइड अप्रोच लेके नहीं चलना चाहिए, वी हैव टू लुक इट फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट पर्सपेक्टिव, ठीक है। हमें जो है स्टेट टू स्टेट पर्सपेक्टिव के थ्रू जो है हमें देखना चाहिए, ठीक है। आसाम वुड नीड सम अदर काइंड ऑफ स्टैंड, ठीक है, और मिजोरम को अलग स्टैंड की जरूरत है, नागालैंड को अलग स्टैंड की जरूरत है। तो हम जो है, क्योंकि वो ट्राइबल्स है, उनको एक यूनिफाइड अप्रोच के थ्रू हमें जो है रिजॉल्व नहीं करना है, ठीक है। द थिंग विच माइट हैव वर्क फॉर नागालैंड माइट नॉट वर्क फॉर मणिपुर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो हमें जो है इस तरीके से अलग अलग स्टैंड लेने की जरूरत है, ठीक है। ये जो है ये हमें मेंटेन करने की जरूरत है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ जो है पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ के लोगों में पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रिच डाइवर्सिटी है लोगों में, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड नॉट टू फॉरगेट अबाउट एक्ट
एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू जो है ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें सर्व करता है अ कॉरिडोर टू दी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट होगा, देन इंडिया कुड ऑल्सो सी अ प्रॉस्पेरस डेवलपमेंट इन इट सेल्फ, ओके। तो जब तक नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके के इश्यूज जो है इनको अगर हम संवाद के थ्रू रिजॉल्व करते हैं देन इट इज गुड फॉर इंडियंस, ठीक है। इंडिया के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा, लोगों में जो है पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को वी कैन यूज इट, ठीक है, फॉर आर प्रॉस्पेरिटी, फॉर आर डेवलपमेंट, ठीक है। और हमें जो है इसको एक यूनिफाइड अप्रोच से नहीं, बट वी हैव टू व्यू इट फ्रॉम डिफरेंट लेंसेज, ठीक है। हर जगह का डिमांड अलग होता है। मणिपुर नीड्स एन अनदर टाइप ऑफ मणिपुर डिमांड्स जो है अलग तरीके के हैं, आसाम के डिमांड्स अलग तरीके से है, वहाँ के ट्राइब्स का अलग वो जो है डेंसिटी है, पॉपुलेशन अलग है। तो उस तरीके से जो है हमें अलग अलग अप्रोचेस के साथ इसको सॉल्व करना चाहिए। एंड पर से मणिपुर के लिए देन वी हैव टू बिल्ड कनेक्शन, कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे बिल्ड करने की जरूरत है। लोगों के साथ बात करके ये इशू को रिजॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। We would move on to the next news. The next news is, so this is the explanation. मैंने यहाँ पे आपको explanation provide कर दिया है. If you want to download this, you can join the Telegram channel. वहाँ पे जो है हम हर रोज जो है ये PDF डाल देते हैं, ठीक है. So the next news is India ready to host the Olympic Games, ठीक है. Olympic Games जो है India would host it इन 2036, ठीक है। तो जब कोई कंट्री जो है जो गेम्स, ओलंपिक गेम्स जो है दे होस्ट दी ओलंपिक गेम्स, तो बहुत सारी कंट्रीज का यहाँ पे जो है उनका जो है आई रहता है, ठीक है। द होस्ट कंट्री के ऊपर सारी जो कंट्रीज है उनका जो है आई बना रहता है, उनका जो है नज़र उस पर रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है जब इंडिया जब होस्ट करेंगे ओलंपिक्स को, तो बहुत सारी कंट्रीज जो है यहाँ पे जो है इंडिया में बिकॉज बहुत सारी कंट्रियों का यहाँ पे नज़र रहेगा, तो इट वुड गिव एन इकोनॉमिक बूस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक बूस्ट जो है यहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जो है यहाँ पे टूरिज्म के तौर तरीके से भी आएंगे, तो इट वुड डेफिनेटली गिव अ पुश टू आवर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर जो है काफी बड़ा ये एक हमें पुश मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये टॉपिक पे यही डिस्कशन किया गया है कि इज इंडिया रेडी, ठीक है, इज इंडिया रेडी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो है अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखें, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स देखें when if we will hold the Olympics, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो है इकोनॉमिक बूस्ट, ठीक है। हमने जो अभी भी डिस्कस किया, इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा हमें, ठीक है, इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। सेकंड क्या होगा, क्यों इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे जो है जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगा, बहुत ही लार्ज नंबर पे जो है जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन होगा तो यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बिल्ड होगा, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए आपको मालूम है स्विमिंग पूल्स वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे टेम्परेरी, बहुत सारे परमानेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें बिल्ड किया जाएगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो है, स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो है, उन लोगों के लिए जो है यहाँ पे दे वुड गेट अ बूस्ट, स्पोर्ट्स वुड गेट अ बूस्ट, ठीक है। स्पोर्ट्स यहाँ पे खेलने का जो है बूस्ट उन लोगों को मिलेगा। लेट्स सपोज करते हैं कोई एक जगह है, ठीक है, कोई एक जगह में जो है पहले स्विमिंग पूल नहीं था, बट क्योंकि यहाँ पे जो है ओलंपिक्स जो है यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो हाई लेवल, हाई क्वालिटी का जो है पूल्स वगैरह जो है वो बनाया जाएगा। तो जो जगह में जो है पूल्स नहीं थे, बट यहाँ पे जो है पूल्स बनाया गया है, तो वहाँ के आसपास के लोग जो है जो एस्पायरिंग स्विमर्स हैं, तो उनके लिए जो है काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वो जो है यहाँ पे जो है खेल अभी वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सन लोगों को जो है यहाँ पे जो है बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इंडिया जो है उन लोगों को जो है अगर वो अच्छे से हेल्ड करा पाए ओलंपिक्स, तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि दैट वुड शो इंडियाज क्रेडिबिलिटी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी टू होल्ड एनी बिग इवेंट्स, ठीक है। अगर हम जो है अच्छे से ओलंपिक्स करवा देते हैं, ठीक है। अगर हम उसके नेगेटिव्स पे बात करें, अगर हम ओलंपिक्स के नेगेटिव्स की बात करें, तो बिकॉज इंडिया इज ए रिसोर्स स्कार्स, ठीक है, रिसोर्स स्कार्स नेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे रिसोर्सेज जो है काफ़ी स्कार्स है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ऐसे लाखों करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्ट करके जो है यहाँ पे ये ऐसे गेम्स खिलवाना, इज इट वर्थ इट, तो ये एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सेकेंडली जो है करप्शन जो है, करप्शन, रैम्पेंट करप्शन के ऊपर जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपको अगर याद हो 2010 के जो कॉमनवेल्थ के जो गेम्स है
कॉमनवेल्थ के जो गेम्स है वहाँ पे जो है काफ़ी हाई लेवल करप्शन देखने को मिला था। इफ़ यू रिमेंबर जो छत बनाई गई थी वो छत ही रह गया था, ठीक है। तो करप्शन जो है कॉमनवेल्थ के समय जो है हम लोगों ने जब ऑर्गेनाइज करवाया था तब करप्शन का जो लेवल बहुत हाई है, बट दिस थिंग इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, करप्शन जो है इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, तो उसको हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस समय हमें ये चेक बनाने की जरूरत है। बट दिस इज अ रियलिटी, हमने कॉमनवेल्थ गेम के समय जो है देख लिया था कि किस तरीके से टेम्परेरी या फिर परमानेंट जो भी बनाए गए थे उसमें काफ़ी हद तक टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट जो है कॉमनवेल्थ में जो है करप्शन देखा गया था। और बाहर के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कवर किया है, BBC वगैरह लोगों ने जो है वहाँ पे जो है रिपोर्टिंग किया था। दैट वाज अ वेरी बैड फेस, ठीक है। इंडियन स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे धक्का पहुंचा था, ठीक है। और थर्डली जो है डोपिंग वगैरह का जो इशू है हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे वो हमें चेक करने की ज़रूरत है। डोपिंग वगैरह जब एथलीट्स जो है एक्स्ट्रा जो है इंजेक्ट करके या फिर हॉर्मोन्स को वो लोग इनहेंस करते हैं, दैट इज़ एन एथिकल इशू। तो डोपिंग वगैरह को हम किस तरीके से जो है मेंटेन करेंगे या फिर चेक करेंगे, ठीक है, वो एक इशू हो जाता है। बट नेगेटिव से अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एस्पायरिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है। हम जो है डेवलपिंग कंट्री, हम लोग अगर इस तरीके से अच्छे जो अगर हम ऑर्गेनाइज करें 2036 में, इट्स अराउंड 13 ईयर्स, बट 13 ईयर्स में अगर हम अच्छे से अगर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं दैट वुड बी वेरी ग्रेट, ठीक है। उस समय जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट 13 ईयर्स कुड बी वेरी मच, अगर हम सोचें तो 13 ईयर्स बहुत ज़्यादा देर लगता है। बट इस तरीके के ग्लोबल इवेंट को जो है अगर हमें करना है, अगर हमें ऑर्गेनाइज कराना है तो हमें जो है राइट नाउ आज से ही जो है हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर जो है काम करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो सेड कि हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है अभी से ही शुरू कर देना चाहिए इफ़ यू वांट कि एक ग्रैंड जो है ओलंपिक्स अगर हम ऑर्गेनाइज कराना चाहें, ठीक है। ओलंपिक्स से आपको याद रखना है, ओलंपिक्स जो है एशिया में ओनली 3 कंट्रीज ने जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया। कौन सा? जापान ने 2 बार करवाया है, ठीक है। सेकेंडली साउथ कोरिया ने 1 बार कराया और थर्डली चाइना ने जो है 1 बार कराया, ठीक है। तो ये 3 एशियन कंट्रीज है जिन्होंने ओलंपिक्स जो है हेल्ड करवाया है। बाकी सारे जो है यूरोपियन और US में जो है ओलंपिक्स हेल्ड कराया गया, ठीक है। ओनली 3 कंट्रीज हैज ऑर्गेनाइज्ड ओलंपिक्स, ठीक है, इन एशिया, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर हम अच्छे से अगर ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो है इम्पेटस काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। इंडिया वुड बी अ मोर क्रेडिबल कंट्री, ठीक है। इसी वजह अगर आपको ये सोचना है तो अगर आपको ये टेम्पलेट जो है ये आंसर राइटिंग का टेम्पलेट जो है आप इसको दूसरे जो है मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक G20 हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे फोरम्स जो है ISA हो गया, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसके आप पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी आप इस तरीके से सोच सकते हैं। दिस इज अ ब्रॉड टेम्पलेट, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे एशियन गेम्स के बारे में, एशियन गेम्स हो गया या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, तो उसके पॉजिटिव्स और अगर आपको नेगेटिव्स लिखने हैं तो दिस कुड बी द टेम्पलेट, ठीक है। आपको इसी तरीके से जो है आंसर लिखना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे जो है पूरा जो क्रक्स है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, ठीक है। We would move on to the next news. The next news is Supreme Court allows surrogacy strike down rule banning use of donor gametes, ठीक है। तो सरोगेसी के ऊपर आपको याद रखना है जो ये टॉपिक्स है, क्योंकि हम लोगों ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा, अब सरोगेसी के ऊपर न्यूज़ आ रहा है, तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव कौन कौन से है? GS1 और GS3 के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक्स जो है, ठीक है। सरोगेसी के ऊपर जो है आज न्यूज़ आया, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि जो विमेन है, यहाँ पे एक विमेन ने जो है पटिशन वो लेकर गई, ठीक है। वो उन्होंने एक पटिशन डाला कि क्योंकि उनको एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन है जिसके थ्रू वो बेबीज जो है वो उनके अंदर जो है यूटेरस नहीं है, ठीक है। यूटेरस की जो है उनको कमी है, ठीक है। उनके अंदर जो है ओवेरीज एब्सेंट है, ठीक है। ओवेरीज इज द एग्स, ठीक है। एग्स जो है गैमेट इन्फ्यूजन होता है, वो आपको पता होगा रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो जो है बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि उनके जो यूटेरस है वो ओवेरीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। ओवेरीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या है कि वो अब जो है पेरेंट्स नहीं बन सकते, पेरेंट्स जो है वो बन नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने पटिशन डाला, ठीक है। अगर हम सरोगेसी के अगर आप जाने, सरोगेसी वो होता है जब व्हेन यू
कोई आप अगर मदर्स बन नहीं पाते ड्यू टू सम कंडीशंस, ठीक है, अगर आप जो है पेरेंट्स नहीं बन पाते तो सरोगेसी में क्या होता है, यू गो टू अ लेडी और अ कपल, ठीक है, आप दूसरे कपल के पास जाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि प्लीज़ यू टेक माई एग्स, ठीक है, आप जो है मेरे एग्स लीजिए, मेरे हस्बैंड के भी आप जो है गैमेट्स लीजिए, और वो जो है आप किसी और के वूम में अगर वो बच्चा पल रहा हो, बट वो आपका बच्चा हो बट किसी और के वूम में पल रहा हो, दैट इज सरोगेसी, ठीक है, एंड दैट मदर वुड बी नोन एज सरोगेट मदर, ठीक है, सरोगेट मदर, ठीक है। सरोगेसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो सरोगेसी 2021 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया, ठीक है, एक अमेंडमेंट लाया, जो एक्ट है उसमें जो है एक अमेंडमेंट लाया जिसमें ये बोला गया कि आप जो है डोनर के गैमेट्स को यूज नहीं कर सकते, डोनर के गैमेट्स को आप यूज नहीं कर सकते। डोनर का गैमेट्स क्या हो गया, लाइक द वुमेन वुड हैव अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, आपके पास जो है यू वुड हैव अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और उनके पास एग्स होंगे, जो डोनर के पास एग्स होंगे आपके पास भी एग्स होंगे, ठीक है। बट इस एक्ट के तहत ये बोला गया है कि आप जो है जो सरोगेट है उनका जो है एग्स आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनके पास अलग क्रोमोसोम्स होंगे, तो दैट वुड जो है जो एक हेरिटेज है उसको ब्रेक डाउन कर देगा वो, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एग्स उनको दे सकते हैं, ठीक है, आप अपने एग उनको दे सकते हैं, तब वो वूम में रख सकते हैं, वो खुद का एग वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है 2021 में ये अमेंडमेंट लाया गया था सरोगेसी के एक्ट में, ठीक है। बट इस वुमेन को क्या हुआ, जो पिटिशनर है उनको जो है एक रेयर डिजीज है, द नेम ऑफ द डिजीज इज मेयर रोकिटेंसी कस्टर हॉजर सिंड्रोम, ठीक है। ये जो है काफ़ी बड़ा जो है उनको एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिंड्रोम है जिसमें शी कैन नॉट प्रोड्यूस हर ओन एग्स, तो उनको जो है उन्होंने ये पिटिशन डाला, व्हेन आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस माई ओन एग्स, तो हमें जो है डोनर का जो गैमेट्स यूज करना ही होगा, ठीक है। सो ये जो है 2021 का जो है अमेंडमेंट के खिलाफ है, क्योंकि इसमें ये बोला जाता है कि आप जो है डोनर के जो एग्स है उनका यूज नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बिकॉज यू हैव दिस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो है इशू है आपको, तो हम जो है आपको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट टेक डाउन योर राइट टू पेरेंटहुड, ठीक है, हम जो है आपका राइट टू पेरेंटहुड जो है उसको हम छीन नहीं सकते, ठीक है, राइट टू पेरेंटहुड जो है हम आपका छीन नहीं सकते, इसीलिए जो है आपको जो है ये अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। सो नाउ इफ समबडी हैज दिस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इशू, तब आप जो है डोनर के जो है गैमेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, डोनर के जो है आप गैमेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अदर कंडीशंस में आप जो है सरोगेसी के समय जो है आप जो है अपने एग्स जो है उनको दे सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये इशू है, ठीक है। तो ये इशू जो है रिजॉल्व किया है। इसमें जो है दो तरीके के होते हैं सरोगेसी, एक होता है कमर्शियल सरोगेसी, एक होता है एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक। कमर्शियल सरोगेसी क्या है, इंडिया में ये बैंड है, ठीक है, आप जो है पैसे लेकर जो है सरोगेसी नहीं कर सकते, ठीक है, ये जो है बैंड है। एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी जो है ये अलाउड है। एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में कोई भी पैसे का जो है लेन देन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कमर्शियल एंड एल्ट्रुइस्टिक। इंडिया में जो है एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी जो है वो अलाउड है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये जो सिंड्रोम है। और आपको ये याद रखना है 2021 के अमेंडमेंट में क्या आया था कि डोनर के जो गैमेट्स है आप उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जो है आप बहुत ही ज़्यादा लाइक्लीहुड है आप जो है इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आई हैव मार्क्ड इट हियर। ये टॉपिक के ऊपर जब आप पढ़ेंगे तो आप जो है इसका बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन में वर्सन पॉल्यूशन इफ स्टेप्स आर नॉट इन प्लेस से स्टडी, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू आपको ये याद रखना है कि यहाँ से जो है एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से क्या होता है, यहाँ पे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है, ठीक है, पावर जनरेशन जो है वो हम कर सकते हैं थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन यूज करके। ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अब आपको ग्रीन हाइड्रोजन किस तरीके से जो है हम प्रोड्यूस करते हैं अगर मैं वो आपको समझाने लगी, सो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको ये याद रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रोसेस होता है जिसके इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है हम ग्रीन हाइड्रोजन को जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसीलिए इसको जो है सेकेंडरी मीडियम, ठीक है, बोला जाता है,
ठीक है, सेकेंडरी मीडियम बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी मीडियम ऑफ एनर्जी जनरेशन नहीं है लाइक कोल, ठीक है। कोल को जो है हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको जलाएंगे, टरबाइन मूव कराएंगे और उस तरीके से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं। बट हाइड्रोजन को जो है हमें उसके रॉ फॉर्म से चेंज करके उसको जो है दूसरे फॉर्म में लाना होता है, इसीलिए उसको जो है सेकेंडरी मीडियम बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस टॉपिक में ये बोला गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन हम किस तरीके से प्रोक्योर कर रहे हैं, वो जो टॉपिक है दैट इज इन क्वेश्चन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोक्योर करने का बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके। लाइक अगर आप सोलर एनर्जी से प्रोक्योर कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको मीथेन के थ्रू भी आप यूज प्रोक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो काफी ज्यादा प्रेवलेंट मीडियम है दैट इज यूजिंग कोल, ठीक है। तो अगर हम कोल के यूज करके दैट यूजिंग ऑफ कोल टू जनरेट हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन इज कॉल्ड ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। सोलार का अगर हम यूज करते हैं देन इट इज कॉल्ड येलो हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हम कोयला का ही यूज करके जो है हाइड्रोजन अगर हम प्रोक्योर कर रहे हैं देन व्हाट इज द यूज, बिकॉज वी आर गोइंग बैक टू द स्क्वायर वन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसमें यही बात की गई है, बहुत सारी कंपनीज जो कि कोल जो है प्रोड्यूस करते हैं, कोल जो है आई एम सॉरी हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस करते हैं, वो दे डोंट गिव आउट इन पब्लिक कि को कौन से मीडियम के थ्रू जो है कौन सा हाइड्रोजन यूज करके जो है वो हाइड्रोजन जो है प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन से जनरेशन कौन से तरीके से जो वो प्रोक्योर कर रहे हैं दैट इज इन दी क्वेश्चन। अगर हम कोयला ही यूज कर रहे हैं तो फिर से तो वो क्लाइमेट चेंज होगा, फिर से हम जो है पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो जो है ये बात यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, कि अगर हम कोयला दैट इज ग्रे हाइड्रोजन का यूज करके जो है अगर हम हाइड्रोजन जो है प्रोक्योर कर रहे हैं देन व्हाट इज द यूज, ठीक है। तो अगर हम जो है आई हैव रिटन इट सम जो डेटा है वो हम लोगों ने मैं यहाँ पे लिख के लाई हूँ, हम लोगों ने 2030 तक ये एम किया है कि हम जो है 5 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको जो हम प्रोक्योर करेंगे, ठीक है, 5 मिलियन टन बाय 2030, ठीक है। तो इसके लिए क्या रिक्वायर हम लोगों को क्या चाहिए होगा, अगर हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए होगा कितने का 125 गीगावाट्स का जो है हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए होगा एंड द यूज ऑफ 2,50,000 गीगावाट आवर्स, ठीक है। ये काफी बड़ा यूनिट है, ठीक है, 2,50,000 गीगावाट आवर्स, ठीक है। ये इतना आवर्स का जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा विच इज इक्विवेलेंट टू 13% ऑफ इंडियाज प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी, 13% ऑफ इंडियाज प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी, इतना हम लोगों को चाहिए होगा टू प्रोक्योर ग्रीन हाइड्रोजन। जो 5 मिलियन टन अगर हम लोगों को पहुंचना है बाय 2030 तो हमें इतना एनर्जी और इतना गीगावाट आवर्स का एनर्जी का हमें जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इंडिया का जो टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी है दैट इज 131 गीगावाट्स, ठीक है। तो वही बात है कि हमारे पास एनर्जीज तो है बट हम किस तरीके से जो है हाइड्रोजन जो है उसको हम प्रोक्योर कर रहे हैं दैट इज इन दी क्वेश्चन। ग्रीन हाइड्रोजन हम किस तरीके से जो है प्रोक्योर करेंगे दैट इज दी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे वही बात की गई है, ठीक है। सो आई होप दैट ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। आपको अगर टेट कम रिक्रूटमेंट एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है और हम जो है आपको पेपर 1 का जो है एक्सटेंसिव कोर्स जो है हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, विथ लाइव ऑनलाइन सेशन 5 to 6:30 जूम पे जो है ऑनलाइन क्लासेस होंगे, 1-on-1 इंटरेक्शन विथ फैकल्टीज, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली मॉक टेस्ट जो है वीकली मॉक टेस्ट जो है हम आपको दिलवाएंगे। इट वुड बी लाइक एग्जाम की तरह ही होगा, हम जो है आपका वीकली हर वीक जो है आपका मॉक टेस्ट हम लेंगे एंड विद द गोइंग टाइम जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ये काफी वैल्यू फॉर मनी जो है कोर्स है आपके लिए। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन यूज द कोड PD100, ठीक है, PD100 कोड यूज करके यू कैन गेट ए डिस्काउंट, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वी विल मीट tomorrow. Till then, take care, study hard, and thank you.